नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। और मैं आज एक ज़रूरी बात करने आया हूं। वह ये है कि 2-3 दिनों से मीडिया में हाय तौबा मची हुई है और हैरानी बताई जा रही है, जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने कपूर हवेली को म्यूज़ियम बनाने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसा कहते हैं कि 2 साल पहले ऋषि कपूर ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उनकी पुश्तैनी हवेली पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, किस्सा खानी बाज़ार में, उसे म्यूज़ियम का रूप दे दिया जाए। यह बहुत अच्छी बात है और देना भी चाहिए, और एक तरीके से ये हमारा हक भी है, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर, उनके पिता बसवेश्वर नाथ कपूर वहाँ रहते थे और उन्होंने ही 1918 से 22 के बीच में उस हवेली का निर्माण किया था। शुरू में यह 5 मंजिलों की हवेली थी, जो अभी शायद 3 मंजिल की रह गई है। और इसके पीछे का हिस्सा, सामने का हिस्सा तो देखने में वैसा ही लगता है, पीछे का हिस्सा जीर्ण शीर्ण होकर ढह रहा है। लेकिन वर्तमान मालिक जिसने इसे खरीदा था, वह सरकार और पब्लिक की डिमांड पर, उनकी मांग पर इस बात के लिए तो राज़ी हो गया है कि वह इस हवेली को नहीं तोड़ेगा और न इसे तब्दील करेगा किसी और तरीके से। लेकिन वह इसके मरम्मत और इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहा है। पाकिस्तान सरकार ने ज़रूर योजना बनाई थी और यह उन्होंने बताया था कि वे ऐसा करने वाले हैं कि उसको म्यूज़ियम बना दे। अभी हम सभी जानते हैं कि दुनिया और देश की क्या हालत है, सबके पास आर्थिक संकट आया हुआ है। ऐसे में जब ऋषि कपूर की मौत हुई, तब फिर से ये बात उठी कि म्यूज़ियम का क्या हुआ, तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि अभी हम म्यूज़ियम नहीं बना सकते हैं। यहाँ गौर करना होगा, इस बात को याद रखना होगा कि उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि अब वहाँ म्यूज़ियम बनेगा ही नहीं। उन्होंने असमर्थता जाहिर की है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं जो याद दिलाना चाह रहा हूँ, वह यह याद करने की बात है कि आरके स्टूडियो, जो यहाँ मुंबई में चेंबूर के इलाके में है, और था अब तो कहेंगे, जिसे राज कपूर ने बहुत ही सपने के साथ, बहुत अरमानों के साथ बनाया था और वहाँ अपनी फिल्मों की शूटिंग करते थे। दूसरे फिल्म मेकर भी जाते थे वहाँ फिल्मों की शूटिंग करते थे। आरके फिल्म्स एंड स्टूडियोज़ उसका नाम है। अभी भी इस नाम से उसका गेट बना हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले कपूर ख़ानदान के वारिसों ने उसे बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि वे उसका रखरखाव नहीं कर सकते थे और उनकी कोई रुचि भी नहीं थी। राज कपूर के निधन के बाद से वे लगातार कहते रहे कि हम लोग फिल्म निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, आरके स्टूडियो को रिवाइव करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। रिवाइव करने की बात तो छोड़िए, आरके स्टूडियो से फिल्में बनाने की बात तो छोड़िए, उन्होंने स्टूडियो को भी संभाल कर नहीं रखा। हम पाकिस्तान के रवैये पर, पाकिस्तान से आ रहे मैसेज पर हैरानी और है तौबा मचाए हुए हैं, लेकिन हमें आरके स्टूडियो के बिक जाने की कोई चिंता नहीं है। हमारे सामने एक स्टूडियो, एक पूरी परंपरा, एक विरासत बेच दी गई। अब वहाँ लग्जरी अपार्टमेंट बन के खड़े हैं, जो 5.7 करोड़ से जिनकी शुरुआत होती है, ऐसे लग्जरी अपार्टमेंट बन गए हैं। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने, जिसने उसे ख़रीदा, उसका नाम उसने गोदरेज RKS रखा है। वो वहाँ के रहने वालों के लिए गर्व की बात हो सकती है। वहाँ के रहने वालों को ये गर्व हो सकता है कि वे एक ऐसे जगह पर रहते हैं, ऐसे स्थान पर रहते हैं जो भारतीय सिनेमा का साक्षात गवाह रहा है। लेकिन बाकी दर्शकों के लिए, बाकी सिने प्रेमियों के लिए अब क्या बचा है वहाँ पे? और ये सिर्फ आरके स्टूडियो की बात नहीं है। आप देखें कि भारत में हमने कभी पुरानी इमारतों को, अपनी विरासत को, अपने इतिहास को बचाने संभालने की कोई कोशिश नहीं की है। मुंबई के तो चप्पे चप्पे में फिल्मों से जुड़ी यादें हैं, फिल्मों से जुड़ी इमारतें हैं, फिल्मों से जुड़े लोग, परिवार हैं, लेकिन कभी इस तरफ ऐसा कोई ध्यान किसी का नहीं किया कि उनका संरक्षण किया जाए, उन्हें बचा के रखा जाए, उन्हें म्यूज़ियम का रूप दिया जाए। पुराने स्टूडियोज़ में से जो अभी बचे हुए हैं और चल रहे हैं, सक्रिय हैं, फंक्शनल हैं, उनमें महबूब स्टूडियो है, फिल्मिस्तान है, फिल्मालय है, चांदीवली है। क्या हम इनको बचा रहे हैं? क्या हम
इनका ध्यान रख रहे हैं? इनमें से कुछ बंद होने के कगार पे हैं, कुछ के हिस्से तोड़ दिए गए हैं, कुछ में इमारतें खड़ी हो गई हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और हम दर्शकों को भी इसकी मांग करनी चाहिए कि इन विरासतों को, इनको संभाल के रखा जाए, क्योंकि ये इतिहास की जिंदा साक्षात थाती हैं। हम इनमें देख सकते हैं कि कैसे हमारा सिनेमा बढ़ा, और इनको म्यूजियम बनाया जा सकता है, इनको ऐसी जगहों में तब्दील किया जा सकता है जिसके ऊपर एक फीस लगाई जा सकती है, जिसे देखने में दर्शकों की रुचि होगी। लेकिन पाकिस्तान में कपूर हवेली की मरम्मत और म्यूजियम नहीं बनने पर हम छाती पीट रहे हैं, और आरके स्टूडियो के बिक जाने पर हम खामोश बैठे हुए हैं। ना, ऐसा नहीं चलेगा। हमें जागना होगा, हमें मांग करनी होगी। हम ज़रूर इस बात की मांग करें कि क्यों सिर्फ कपूर हवेली, दिलीप कुमार का भी जन्म स्थान वहाँ रहा है, दिलीप कुमार की संपत्ति भी वहाँ है, उसको भी बचा के रखा जाए। मैंने सुना पिछले दिनों लाहौर के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने उन सारी इमारतों और बिल्डिंगों पर प्लेक लगवाए, स्मृति पट लगवाए, जहाँ पे अमृता प्रीतम या आगा हसर कश्मीरी या इस तरीके की पर्सनालिटीज़ रही हैं। यह याद दिलाने के लिए कि इन इमारतों में, इन मकानों में, इन भवनों में ये सारे लोग रहते थे। क्या बम्बई में हम ऐसा नहीं कर सकते? आज़ादी के पहले के उन ठिकानों को चुनें, उनको देखें, उन इमारतों पर एक शिलापट लगाएं, उन इमारतों पर एक ऐसा स्मृति पट लगाएं कि यहाँ कौन रहता था। हो सकता है कि उस जगह के मालिक क्या, या खुद सिनेमा के जो हस्तियां हैं उनकी भी इच्छा हो कि वो संपत्ति अब बदल दी जाए, उसे नया रूप दे दिया जाए, उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। हमने देखा दिलीप कुमार ने अपने बंगले को तोड़ दिया, सुनील दत्त ने अपने बंगले को तोड़ दिया, पुराने सारे बंगले टूटते जा रहे हैं। नौशाद साहब का बंगला अभी किस अवस्था में नहीं मालूम, राजेश खन्ना का बंगला बेचा जा चुका है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बंगले हैं पुराने जो लगातार ख़त्म हो रहे हैं और मिट रहे हैं। हमें उनकी भी चिंता करनी चाहिए, सिर्फ कपूर हवेली की चिंता इसलिए कि वहाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान को लेकर के हाय तौबा मचाने में। हमें अपनी विरासत संभालने की ज़रूरत है। हमें अगर करना ही है तो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि विभाजन के पहले जो 3 प्रमुख केंद्र थे हिंदी सिनेमा के, जिनमें एक कलकत्ता था, दूसरा लाहौर और तीसरा बॉम्बे, उसमें से कलकत्ता और बॉम्बे की जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन लाहौर की कोई जानकारी नहीं है। किसी इतिहास की किताब में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। क्या यह हमारी ज़रूरत नहीं हो सकती? क्या हम इस पर बात नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए, हमें खोजबीन करनी चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि लाहौर में क्या हुआ था। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी कल्चर, पंजाबी संगीत, पंजाबी परिवेश जिस तरीके से हावी है और जितना फल फूल रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पूरा संगीत की परंपरा, संवादों की परंपरा, कहानी की परंपरा और यहाँ तक कि कलाकार, नायक भी पंजाब से ही आए हैं। नायकों की छवि वही होती है जो उस इलाके के होते हैं। उनके नाम भले ही खान हो, कपूर हो, सब कुछ हो, लेकिन वह एक विशेष रेस है जो भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में रहती है। आप देखेंगे कि हिंदी फिल्मों में जो नायक आए हैं, जो नायिकाएं आई हैं, उनमें से ज़्यादातर नायकों में तो ज़्यादातर पंजाब से संबंधित हैं। हिंदी प्रदेशों से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कभी एक राज बब्बर आ जाते हैं, एक शत्रुघ्न सिन्हा आ जाते हैं, एक मनोज बाजपेयी आ जाते हैं, एक आशुतोष राणा आ जाते हैं, एक इरफान आ जाते हैं। लेकिन 107 सालों में क्या हुआ? कितने लोग आए? सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। और हमें अपनी परंपरा, अपनी जातीय परंपरा, अपनी फिल्मों की परंपरा को बचाने, संभालने और उस पर बात करने की ज़रूरत है। कपूर हवेली बचे, लेकिन आरके स्टूडियो जैसी संपत्ति भी बचे। अब आरके स्टूडियो तो नहीं बचाया गया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको बचाया जा सकता है। आप भी अपनी बात
राय रखें और टिप्पणी करें। इस बात को हम लोग जितना फैला सकें उतना फैलाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।